वह घबराकर एकदम से उठ बैठा। जैसे ही उसकी नजर नीचे गई, उसकी चीख निकल गई। उसकी असली टांगें गायब थीं और उनकी जगह उसके शरीर से मशीनों जैसी टांगें जुड़ी हुई थीं। डर और गुस्से में उसने दरवाजे पर इतनी ताकत से लात मारी कि वह टूटकर खुल गया और वह तेजी से बाहर सड़क की तरफ भाग निकला। बाहर मौजूद लोगों ने तुरंत उस पर बंदूकें तान दी, लेकिन तभी उसे अपनी नई टांगों के अंदर एक अनोखी और बेहद खतरनाक ताकत का एहसास हुआ। पलक झपकते ही वह सैकड़ों मीटर दूर पहुंच गया। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि गोलियां भी उसे छू नहीं पा रही थीं। उस लड़के का नाम निक था। कुछ दिन पहले तक वह मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक होनहार छात्र था। पढ़ाई में अव्वल और हैकिंग में मास्टर। एस्ट्रोनॉमी से लेकर जियोग्राफी तक शायद ही कोई विषय था जिसके बारे में उसे जानकारी ना हो। लेकिन बचपन से उसकी टांगों में एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसे हमेशा बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता था। उस दिन वह अपनी गर्लफ्रेंड हेली और दोस्त जोना के साथ रोड ट्रिप पर निकला हुआ था। वे लोग हेली का सामान शिफ्ट करवाने जा रहे थे। तभी शाम के वक्त निक को एक रहस्यमयी हैकर का मैसेज मिला। लंबे समय से दोनों के बीच ऑनलाइन टकराव चल रहा था, मगर इस बार उस हैकर ने हेली का लैपटॉप भी हैक कर लिया था और उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। निक तुरंत उसकी लोकेशन ट्रेस करने में लग गया। जोना ने कहा कि उन्हें उस हैकर को ढूंढकर सबक सिखाना चाहिए, लेकिन निक पहले से ही परेशान था। उसके मन में यह डर बैठ चुका था कि हेली उसकी बीमारी से तंग आ चुकी है और यह ट्रिप सिर्फ उससे अलग होने का बहाना है। गुस्से में आकर उसने फैसला कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर उस हैकर तक पहुंचेगा। रास्ते भर वह हैकर उन्हें उकसाता रहा। वह ट्रैफिक कैमरों से उनकी कार की तस्वीरें भेजता जा रहा था। आखिरकार जीपीएस उन्हें एक वीरान इलाके में बने लकड़ी के केबिन तक ले गया। निक और जोना अंदर गए और रिकॉर्डिंग करते हुए हर कोना तलाशने लगे। तभी बाहर से हेली की चीख सुनाई दी। निक तुरंत बाहर भागा और उसने देखा कि हेली हवा में ऊपर उठ रही थी। अगले ही पल तेज सफेद रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। कितना समय बीत गया किसी को पता नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो वह व्हीलचेयर पर बैठा था और उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। उसके सामने हजमत सूट पहने एक आदमी बैठा था जिसका नाम पेस था। उसने निक से कहा कि वह उसकी याददाश्त वापस लाने में मदद करेगा। पेस ने बताया कि वे लोग एलियन लाइफ फॉर्म्स के संपर्क में आए थे और संभव है कि वे संक्रमित हो चुके हों। कई दिनों तक डॉक्टर उससे सवाल पूछते रहे, लेकिन निक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वह बार बार हेली और जोना के बारे में पूछता, मगर कोई उसे जवाब नहीं देता। एक सुबह जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था, तभी उसने एक कमरे में हेली को बेड पर लेटे हुए देखा। वह उससे मिलना चाहता था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे रोक दिया। बाद में जब वह अपने कमरे में लौटा तो उसे बगल वाले कमरे से जोना की आवाज सुनाई दी। निक ने उसे पुकारते हुए कहा, आज मैंने हेली को देखा, लेकिन उन्होंने मुझे उससे मिलने नहीं दिया और मैं अपनी टांगों को महसूस भी नहीं कर पा रहा हूं। जोना ने बताया कि डॉक्टरों ने उसे कोई अजीब ड्रिंक पिलाई थी, जिसके बाद से उसे अपना दिल सामान्य महसूस नहीं हो रहा। अब दोनों ने तय किया कि वे आसपास जो भी नोटिस करेंगे एक दूसरे को बताएंगे। इसके बाद निक हर चीज पर ध्यान देने लगा। कौन सा कोड किस दरवाजे को खोलता है, कौन लोग उनसे मिलने आते हैं और कौन कहां जाता है। वह सब कुछ याद रखने लगा। कुछ समय बाद डॉक्टर उसे फिर अपने पास ले गए। उन्होंने उसके सामने अलग अलग आकार की चीजें रखीं और उससे शेप्स और रंग पहचानने के टेस्ट लेने लगे। लेकिन निक ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। उसने साफ कहा, जब तक आप मुझे हेली से नहीं मिलवाते मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मजबूरी में डॉक्टर उसे हेली के कमरे में ले गए, लेकिन वह कोमा में थी। इसके बाद निक वापस अपने कमरे में लौट आया और जोना को सारी बातें बताने लगा। मगर अचानक दूसरी तरफ से जोना की आवाज आनी बंद हो गई। उसी दौरान वहां एक गाय पर भी प्रयोग किए जा रहे थे। अचानक पूरी फैसिलिटी की बिजली चली गई और कोई वहां से भाग निकला। निक भी जाकर एक अंधेरे बाथरूम में छिप गया। जब लाइट वापस आई तो दो लोग उसे बाहर लेकर आए। तभी उसने दीवारों पर बेहद गहरे निशान देखे। बाद में उसने डॉक्टर से पूछा कि जोना कहाँ है। डॉक्टर ने कहा कि जोना को वहां कभी लाया ही नहीं गया था। यह सुनकर निक हैरान रह गया। उसने कहा, यह नहीं हो सकता। मैं उससे लगातार बात कर रहा था, मगर डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। जब निक वापस अपने कमरे में पहुंचा तो उसने फिर जोना को आवाज लगाई, लेकिन इस बार दूसरी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। अब उसे समझ आ चुका था कि जोना वहां से भाग चुका है। निक ने फैसला कर लिया कि वह हेली को लेकर यहां से निकल जाएगा। इन दिनों में उसने सारे सिक्योरिटी कोड याद कर लिए थे और बाहर जाने के हर रास्ते को अपने दिमाग में बसा लिया था। वह हेली को लेकर भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह आखिरी दरवाजे तक पहुंचा, डॉक्टर अचानक वहां आ गया और उसने निक को पकड़ लिया। इसके बाद निक फिर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को हेली के बगल वाले बेड पर पाया। वह उसे छूने ही वाला था कि स्टाफ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी वक्त हेली दोबारा बेहोश हो गई। अब निक गुस्से में स्टाफ से भिड़ गया। लड़ाई के दौरान वह बेड से नीचे गिर पड़ा। यह देखकर स्टाफ डर गया और कमरे से भाग निकला। तभी निक की नजर अपनी टांगों पर गई। उसकी असली टांगें काट दी गई थीं और उनकी जगह रोबोटिक टांगें लगा दी गई थीं। लेकिन अब वह सच में चल सकता था। ये रोबोटिक टांगें बेहद ताकतवर थीं। उसने उनकी मदद से दरवाजा तोड़ दिया। रास्ते में जो भी उसके सामने आया, उसने हमला करके उसे हटाया।
अब हेली भी उसके साथ थी। दोनों एलिवेटर से नीचे जा रहे थे, तभी डॉक्टर वहां पहुंचा और बोला, अगर तुम यहां से बाहर गए तो एलियन तुम्हारे लिए खतरा बन जाएंगे। तुम्हें यहीं रहना चाहिए। लेकिन निक ने उसकी एक नहीं सुनी। लंबे सुरंगनुमा रास्ते से गुजरने के बाद आखिरकार वह फैसिलिटी से बाहर निकल आया। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, हेली को भी होश आ गया। दोनों ने आसपास देखा तो पाया कि वे एक वीरान इलाके में थे, जहां दूर दूर तक कुछ नहीं था। काफी देर चलने के बाद उन्हें सड़क दिखाई दी। तभी वहां एक कार आई। उन्होंने ड्राइवर से लिफ्ट मांगी। कार में एक बूढ़ी औरत बैठी थी और उसने उन्हें बैठा लिया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वह अजीब बातें करने लगी। फिर उसने अचानक सड़क के बीच कार रोक दी और डरावनी हंसी हंसने लगी। यह देखकर निक और हेली डर गए और तुरंत कार से उतर गए। पास ही एक गैस स्टेशन था। निक हेली को वहां ले गया और उसे एक ट्रक के पास बैठा दिया। खुद वह फोन से घर कॉल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन फोन खराब था। तभी उसकी नजर उस ट्रक पर पड़ी जिसके पास उसने हेली को बैठाया था। ट्रक वहां से निकल चुका था और हेली उसके अंदर थी। निक तुरंत समझ गया कि ट्रक ड्राइवर डॉक्टर के लिए काम करता है और हेली को वापस उसी फैसिलिटी में ले जा रहा है। इसलिए वह तुरंत ट्रक के पीछे दौड़ पड़ा। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अपनी रोबोटिक टांगों की वजह से वह इंसानों से कई गुना तेज भाग सकता था। जैसे ही वह ट्रक के करीब पहुंचा, ड्राइवर ने दरवाजा खोलकर उसे जोर से धक्का दिया। निक सड़क पर गिर पड़ा। लेकिन अब वह किसी भी हालत में हेली को वापस लाना चाहता था, इसलिए वह दोबारा पूरी ताकत से ट्रक के पीछे दौड़ा। ट्रक बहुत तेज रफ्तार से भाग रहा था, फिर भी निक अपनी नई टांगों की मदद से उसे पकड़ने में सफल हो गया। ट्रक के अंदर हेली को एक बंदूक मिल गई। उसने तुरंत वह बंदूक ड्राइवर की तरफ तान दी। इसके बाद दोनों ड्राइवर को बाहर फेंक देते हैं और खुद ट्रक लेकर वहां से भाग निकलते हैं। लंबा सफर तय करने के बाद वे ऐसी जगह पहुंचे जहां सड़क पूरी तरह खत्म हो जाती है। मजबूर होकर उन्हें वापस मुड़ना पड़ता है। लेकिन तभी निक को एहसास होता है कि वे फिर उसी सड़क पर लौट आए हैं। उसी समय उन्हें पास में एक विजिटर सेंटर दिखाई देता है। अंदर जाने पर वहां उन्हें उस इलाके का नक्शा मिलता है। नक्शा देखकर उन्हें पता चलता है कि पूरे इलाके में सिर्फ एक ही सड़क मौजूद है। निक कुछ समझ नहीं पाता और इसी बीच हेली की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। इसलिए दोनों तय करते हैं कि वे रात वहीं बिताएंगे। उस रात जब वे वहां छिपे हुए थे, तभी अचानक डॉक्टर के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। निक और हेली उनसे छिपने लगते हैं। तभी छिपते हुए उन्हें अपना दोस्त जोना दिखाई देता है। वही जोना जो पहले फैसिलिटी से भाग निकला था, लेकिन अब उसके हाथ पूरी तरह बदल चुके थे। उसके दोनों हाथ रोबोटिक बन चुके थे, ठीक वैसे ही जैसे निक की टांगें रोबोटिक थीं। इसी वजह से जब जोना पहले वहां से भागा था तो दीवारों पर इतने गहरे निशान बने थे। निक यह भी नोटिस करता है कि उसकी बाह पर लिखा वही नंबर हेली की गर्दन पर भी मौजूद है। जोना कहता है, अगर इन नंबरों को जोड़ो तो कुल 51 बनता है। इसका मतलब हम एरिया 51 में हैं, जहां वैज्ञानिक नए नए प्रयोग करते हैं। और अभी वे हम पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसी वजह से तुम्हारी टांगें और मेरे हाथ बदल दिए गए। उनके लिए हम सिर्फ टेस्ट सब्जेक्ट हैं। अगली सुबह डॉक्टर के लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद तीनों फिर ट्रक में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें आगे एक चेक पॉइंट दिखाई देता है। वे ट्रक को तेजी से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सेना एक विशाल पिलर सिस्टम एक्टिव कर देती है, जो ट्रक के सामने आकर रास्ता बंद कर देता है। उस सिस्टम को सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम से हटाया जा सकता था। अब जोना ट्रक से उतरता है और उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां लैपटॉप रखा था। लेकिन जैसे ही वह पिलर हटाने की कोशिश करता है, एक गोली उसके चश्मे पर लगती है। उसकी नजर धुंधली हो जाती है। अब वह ना कोड डाल सकता था और ना ही सिस्टम हैक कर सकता था। मजबूर होकर वह वापस बाहर आ जाता है। इसके बाद वह अपने रोबोटिक हाथों की जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करता है और पूरे पिलर को तोड़कर चकनाचूर कर देता है। इस तरह निक और हेली वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन जोना पीछे रह जाता है। उसे कई गोलियां लग चुकी होती हैं। जोना की कुर्बानी देखकर निक और हेली दोनों की आंखें भर आती हैं। अब दोनों लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार उनके सामने एक विशाल पुल दिखाई देता है। लेकिन उस पुल के बीचों बीच डॉक्टर खड़ा होता है। उनका ट्रक डॉक्टर तक पहुंच भी नहीं पाता कि तभी डॉक्टर के आदमी सड़क पर कुछ फेंक देते हैं, जिससे ट्रक के टायर फट जाते हैं और ट्रक पलट जाता है। हेली बुरी तरह घायल हो जाती है और बेहोश हो जाती है। उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है और हेली को अपने साथ ले जाता है। निक भी बुरी तरह जख्मी था, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बार फिर खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नजर डॉक्टर के टैग नेम पर पड़ती है, जिस पर डेमन लिखा था। असल में डॉक्टर का नाम डेमन था, लेकिन जब निक उसे उल्टा पढ़ता है तो उसे समझ आता है कि वह नोमेड बनता है। वही रहस्यमयी हैकर जिसने उन्हें मैसेज भेजे थे और कॉलेज का सर्वर हैक करके इल्जाम निक और उसके दोस्त पर डाल दिया था। अब डॉक्टर खुद सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। वह कहता है, हाँ, तुम्हारे कॉलेज का सर्वर मैंने ही हैक किया था और उसका इल्जाम तुम लोगों पर लगाया था। हेली का सिस्टम भी हमने ही हैक किया और उसी के अकाउंट से तुम्हें मैसेज भेजे। हमने जानबूझकर तुम्हें उकसाया ताकि तुम आखिरकार हमारे पास पहुंच जाओ।
आज तुम्हारे दोस्तों की जो हालत है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। इसके बाद वह असली सच बताता है। वह कहता है, हम इंसानों पर एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों पर हमने अब तक एक्सपेरिमेंट किए हैं उनमें तुम सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट हो। तुम्हारा शरीर और दिमाग इन रोबोटिक टांगों के साथ पूरी तरह एडजस्ट हो चुका है। इसका मतलब तुम हमारा सबसे सफल प्रयोग हो। यह सुनकर निक गुस्से से भर उठता है। वह अपनी रोबोटिक टांगों की ताकत का इस्तेमाल करते हुए पुल की तरफ अविश्वसनीय स्पीड से दौड़ने लगता है। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा हो जाती है कि अचानक वह एक अदृश्य दीवार से टकरा जाता है। उस टक्कर की वजह से वह दीवार के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो डॉक्टर वहीं खड़ा होता है। डॉक्टर अपना हेलमेट उतार देता है और तब निक को पता चलता है कि वह इंसान नहीं है, वह असल में एक रोबोटिक एलियन है। इसके बाद निक सामने देखता है और वहां उसे आउटर स्पेस दिखाई देता है। उसी पल उसे एहसास होता है कि वह पृथ्वी पर नहीं है बल्कि एक एलियन स्पेसशिप के अंदर मौजूद है। उस स्पेसशिप का नंबर भी 23,541 था, बिल्कुल वही नंबर जो उसकी बाह और हेली के कंधे पर लिखा हुआ था। इसका मतलब यह कभी एरिया 51 था ही नहीं। असल में यह रोबोटिक एलियंस का एक विशाल जहाज था जहां इंसानों पर उनकी टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया जा रहा था। इसी के साथ फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है।